आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय का गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं। वो ये है कि ऑरेलिया लुइस जोन्स द्वारा लिखित टेलोस पुस्तकों के आधार पर उस भूमिगत शहर में बच्चों का पालन पोषण कैसे होता है। हाँ, उन किताबों में बहुत सी आश्चर्यजनक बातें हैं। मुख्य रूप से ऊपरी दुनिया यानी हमारी जीवन शैली और वहाँ की शांत जीवन के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सही। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि वहाँ हर कोई अपनी मर्जी से बच्चे पैदा नहीं कर सकता। वही तो, वे बच्चे पैदा करने को एक अत्यंत पवित्र जिम्मेदारी मानते हैं। इसीलिए एक पवित्र विवाह होने और एक विशेष प्रशिक्षण लेने के बाद ही उन्हें ये अवसर दिया जाता है। ओह, यानी एक तरह की ट्रेनिंग। बिल्कुल। इसके अलावा जन्म के पहले 2 साल माता पिता अपना पूरा समय केवल बच्चे के लिए ही समर्पित करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक और दिलचस्प बात है, वहाँ हर बच्चे के 10 गॉड पेरेंट्स होते हैं, है ना? हाँ, 10 लोग। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि एक अद्भुत सपोर्ट सिस्टम है। ऊपरी दुनिया की तरह वहाँ 1 या 2 लोगों को ही सारा तनाव झेलने की जरूरत नहीं होती। यानी हमारे यहाँ बच्चों को पालना एक स्टार्टअप कंपनी को अकेले चलाने जैसा है, जहाँ हर दिन कोई न कोई तनाव होता है, लेकिन वहाँ एक बड़ा समूह मिलकर जिम्मेदारी बांटता है। अक्षरशः सत्य। ये 10 गॉड पेरेंट्स एक सेफ्टी नेट की तरह काम करते हैं। इसीलिए बच्चे में मैं अकेला हूँ जैसा डर पैदा ही नहीं होता। वे बहुत प्यार के साथ बड़े होते हैं। इतनी भावनात्मक सुरक्षा पाने वाले बच्चे शिक्षा को किस तरह लेते होंगे, ये मेरा अगला सवाल है, क्योंकि उन्हें 3 साल की उम्र में ही स्कूल भेज दिया जाता है ना? 3 साल का मतलब ये नहीं है कि वे हमारी तरह किताबों के साथ कुश्ती लड़ते हैं। उनकी शिक्षा प्रणाली बहुत अलग है। शुरुआत में वे सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स पर अधिक ध्यान देते हैं। ओह, यानी खेल खेल में सिखाते हैं। किताब में लिखा है कि इस सिस्टम को मेल्कीसेडेक पुजारियों ने बनाया है। असल में वे कौन है? वे उच्चतम स्तर के आध्यात्मिक गुरु और वैज्ञानिक हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उन्हें उनकी मातृभाषा लेमूरियन सिखाई जाती है। लेमूरियन भाषा, ठीक है। इतना ही नहीं, केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि उस यूनिवर्सल नॉलेज के साथ सीधे जुड़ने के लिए वे एक विशेष तकनीक का भी इस्तेमाल करते हैं। वाह, सीधे यूनिवर्सल नॉलेज से जुड़ते हैं। वैसे इन किताबों में एक और बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। वो ये कि टेलोस के बच्चे काम या पढ़ाई को भी एक खेल की तरह महसूस करते हैं। हाँ, उन्हें तनाव के बारे में पता ही नहीं है। तो फिर हमारे यहाँ अक्सर दिखने वाली हाइपर एक्टिविटी या एकाग्रता की कमी जैसी समस्याएं वहाँ क्यों नहीं होती? इसका जो कारण किताब में दिया गया है वो बहुत तार्किक है। ऊपरी दुनिया के बच्चों के शरीर में भारी धातुओं के जमा होने के कारण। ओह, यानी प्रदूषण और खाने में मौजूद रसायनों की वजह से। इसीलिए वहाँ बच्चों का दिमाग बहुत शांत और केंद्रित होकर काम करता है। ये पढ़ना वाकई आश्चर्यजनक है कि भोजन और वातावरण बच्चों के व्यवहार को इतना बदल सकते हैं। चलिए एक और दिलचस्प बात करते हैं। ये टेलोस के बच्चे हमारे बच्चों के साथ सपनों में खेलने आते हैं, है ना? हाँ, वे आते हैं और हमारे हिसाब से उन बच्चों की उम्र 200 साल भी हो सकती है। 200 साल? वाह, यानी वे शारीरिक रूप से बच्चों जैसे दिखते हैं, लेकिन उम्र में बहुत बड़े होते हैं। हाँ, उनकी उम्र बहुत लंबी होती है। किताबों में बताया गया है कि इन दोनों सभ्यताओं के बीच एक संबंध बनाने और ऊपरी दुनिया के बच्चों को प्यार बांटने के लिए ही वे सपनों में आते हैं। कल्पना करना ही कितना अद्भुत है। कुल मिलाकर देखा जाए तो टेलोस में बच्चों के पालन पोषण में जो संतुलन और सामुदायिक सहयोग है, वो वाकई सीखने लायक है। निश्चित रूप से। इसमें कहा गया है कि जब कभी मानव समाज आध्यात्मिक रूप से विकसित होगा, तब ये दोनों सभ्यताएं सीधे मिलेंगी और तब भी हमें सिखाएंगे कि बिना किसी डर के कैसे जिया जाए। अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा होगा। जरा सोचिए, अगर टेलोस समाज की तरह हमारी दुनिया में भी हर बच्चे के 10 गॉड पेरेंट्स हों और पूरा समाज मिलकर उनका पालन पोषण करे, तब तो हमारे बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य रातों रात बदल जाएगा। वही तो, एक छोटा सा बदलाव कितना बड़ा प्रभाव डाल सकता है। ये हम सभी को सोचने पर मजबूर करने वाली बात है।